कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, हरी भरी घाटियों, बर्फ से ढकी चोटियों और शांत झीलों के लिए सदियों से विश्वभर में प्रसिद्ध है। लेकिन इस स्वर्ग को अपनी रक्षा के लिए एक अत्यंत कठिन और निर्णायक परीक्षा से गुजरना पड़ा। 1947-48 का भारत पाक युद्ध कश्मीर के इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय अध्याय था, जिसमें भारत की अद्वितीय वीरता, अटूट संकल्प, अदम्य साहस और निस्वार्थ बलिदान ने इस खूबसूरत वादी को बचाया। यह महागाथा भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की अमर कहानी है, जिसने कश्मीर को अपनी विशिष्ट पहचान, अपनी समृद्ध संस्कृति और अपनी बहुमूल्य स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने में अमूल्य योगदान दिया। भारत के विभाजन के बाद जब रियासतों को यह कठिन और संवेदनशील निर्णय लेना था कि वे किस देश में शामिल होंगे, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह एक जटिल और नाजुक दुविधा में फंस गए। वे अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन उनकी प्रजा की विविधतापूर्ण आकांक्षाएं, भौगोलिक परिस्थितियां और पाकिस्तान की कुटिल चालें उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। पाकिस्तान की कुदृष्टि हमेशा से ही कश्मीर पर थी। उन्हें लगता था कि मुस्लिम बहुल होने के नाते कश्मीर पर उनका अनुचित हक है और वे किसी भी कीमत पर छल, बल या कूटनीति के द्वारा इसे हड़पना चाहते थे। उन्होंने एक कपटी और विनाशकारी योजना बनाई। कबीलाई लड़ाकों को पाकिस्तान की सेना की पूर्ण सहायता, प्रशिक्षण और शह पर कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। ये आक्रमण अचानक, बर्बर और मानवता को शर्मसार करने वाला था। कबीलाई लड़ाके, जिनमें पाकिस्तानी सैनिक, अफगानी लड़ाके और अन्य भाड़े के सैनिक भी शामिल थे, लूटपाट, मारकाट, बलात्कार और महिलाओं के साथ अत्याचार करते हुए बारामूला, उरी और श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने रास्ते में आने वाले गांवों को जला दिया, बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को बेरहमी से मार डाला और हर तरफ दहशत और आतंक का साम्राज्य स्थापित कर दिया। महाराजा हरि सिंह की सेना, जो कि छोटी, अविश्वसनीय और कमजोर थी, इस अचानक और भीषण हमले का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। उनके सामने अपने राज्य को बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। महाराजा हरि सिंह ने अपनी जान बचाने के लिए और अपनी प्रजा को बचाने के लिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा की अर्जी को स्वीकार किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी शर्त रखी: कश्मीर का भारत में विलय। पंडित नेहरू का मानना था कि कश्मीर की जनता की राय भी सर्वोपरि है और विलय को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। लेकिन उस समय हालात इतने नाजुक, गंभीर और भयावह थे कि महाराजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने इस शर्त को माना और 26 अक्टूबर 1947 को विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। ये एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने कश्मीर के भविष्य को एक नई, सुरक्षित और उज्जवल दिशा प्रदान की। भारत ने कश्मीर की जनता की रक्षा करने और उसे पाकिस्तान के नापाक इरादों से बचाने की पवित्र और राष्ट्रीय जिम्मेदारी ली। विलय के साथ ही भारतीय सेना को कश्मीर में भेजा गया। भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अदम्य वीरता, अटूट संकल्प और अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए कबीलाई हमलावरों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। दुर्गम पहाड़ी इलाका, बर्फीला और खराब मौसम और रसद की गंभीर कमी भारतीय सेना के लिए बड़ी चुनौतियां थी। लेकिन उनके हौसले हिमालय से भी ऊंचे थे। उन्हें अपने देश, अपनी मातृभूमि और कश्मीर की जनता की रक्षा करनी थी। भारतीय सेना ने सीमित संसाधनों के बावजूद दुश्मन का डटकर मुंहतोड़ मुकाबला किया। इस युद्ध में असंख्य वीर गाथाएं लिखी गईं, जो आज भी देशवासियों को प्रेरित करती हैं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिन्हें कश्मीर का शेर कहा जाता है, ने अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ उरी के पास हमलावरों को रोका और भारतीय सेना को आगे बढ़ने का बहुमूल्य समय दिया। उनकी बहादुरी, रणनीतिक सोच और सर्वोच्च बलिदान को आज भी नमन किया जाता है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भारतीय सेना को महत्वपूर्ण समय दिया, जिससे उन्हें अपनी रणनीति बनाने और दुश्मन को करारा जवाब देने का अवसर मिला। मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना श्रीनगर हवाई अड्डे को बचाने में अतुलनीय भूमिका निभाई। अगर श्रीनगर हवाई अड्डा दुश्मन के हाथों में चला जाता, तो भारतीय सेना के लिए कश्मीर में टिकना असंभव हो जाता। मेजर शर्मा और उनके साथियों ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और हवाई अड्डे को दुश्मन के कब्जे में जाने से बचाया। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी आज भी युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करती है। भारतीय वायुसेना ने भी इस युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कबीलाई हमलावरों के ठिकानों पर सटीक बमबारी की और भारतीय सैनिकों तक आवश्यक रसद पहुंचाने का अत्यंत महत्वपूर्ण काम किया। एयरलिफ्ट के माध्यम से सैनिकों को, हथियारों को और जरूरी सामान को श्रीनगर पहुंचाया गया, जिससे भारतीय सेना की ताकत और मनोबल कई गुना बढ़ गया। महिलाओं ने भी इस युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने घायल सैनिकों की निस्वार्थ सेवा की, उनके लिए भोजन बनाया और उन्हें हौसला दिया।
कई महिलाओं ने तो हथियार भी उठाए और दुश्मन का सामना किया। उन्होंने खुफिया जानकारी जुटाने में महत्वपूर्ण मदद की और सैनिकों तक रसद पहुंचाने का जोखिम भरा काम किया। उनकी वीरता, त्याग और समर्पण की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। आखिरकार 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत ने अपनी अद्वितीय वीरता, अटूट संकल्प और निस्वार्थ बलिदान के बदौलत कश्मीर को अपने कब्जे में रखने में सफलता प्राप्त की। ये युद्ध भारत की दृढ़ता, राष्ट्रीय एकता और अटूट संकल्प का जीवंत प्रतीक था। इसने ये साबित कर दिया कि भारत अपनी धरती और अपनी जनता की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये युद्ध भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसने भारतीय सेना की ताकत, उसकी देशभक्ति और उसकी पेशेवर क्षमता को भी उजागर किया। इसने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत एक मजबूत, शक्तिशाली और जिम्मेदार राष्ट्र है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। कश्मीर की रक्षा भारत की वीरता की एक अमर गाथा है, एक ऐसी गाथा जो हमें सिखाती है कि साहस, बलिदान और राष्ट्रीय एकता के बल पर किसी भी मुश्किल और चुनौती का सामना किया जा सकता है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें अपनी एकता और अखंडता को हर कीमत पर बनाए रखना है, ताकि कोई भी दुश्मन हमारे देश पर बुरी नजर डालने की जरूरत न कर सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है और हमें ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।